सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे परमाणु जो मॉडल दिया था बोहर ने, उसमें क्या क्या कमियां थी या उसमें दोष क्या क्या थे। तो इसके पहले हमने बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ रखा है। वो यदि बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे उसके बाद यदि इसके दोष पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या क्या कमियाँ थी या दोष थे। तो पहला दोष ये था कि जो बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है इसके आधार पर एक इफेक्ट होता है जिसको जीमेन इफेक्ट या जीवन प्रभाव कहते हैं। इसकी व्याख्या बोहर के मॉडल के द्वारा नहीं की गई, ज्ञात की गई थी। जीवन प्रभाव में क्या होता है कि मान लो कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है यदि उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें अलग अलग लाइनें दिखाई देती है। हाइड्रोजन परमाणु में क्या होता है, इस तरह से अलग अलग लाइनें दिखाई देती है। तो ये जो लाइनें विभक्त हो जाती अलग अलग लाइनें जो दिखाई देती है, इसका कारण वो जीमेन इफेक्ट में हम पढ़ते हैं। तो ये क्यों होती है, इसका कारण इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं गया था। तो पहली कमी ये थी कि जो हाइड्रोजन परमाणु का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसको यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो जो लाइनें होती है अलग अलग लाइनों में विभक्त हो जाती है, जिसको हम जीवन प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को इस मॉडल के द्वारा प्रदर्शित या समझाया नहीं गया था। तो पहली कमी यह है कि बोहर मॉडल के द्वारा जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं की गई थी। दूसरी कमी यह थी कि ये जो परमाणु मॉडल होता है केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के लिए लागू होगा। ध्यान रखें, जिसके पास जैसे हाइड्रोजन इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके लिए ही लागू होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या उससे अधिक होती है तो उसके लिए मॉडल फेल हो जाता है, उसके लागू नहीं होता है। तीसरा, इसने बताया था कि जो परमाणु मॉडल की जो कक्षाएं होती है वो वृत्ताकार होती है। बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसके बाद में एक नई थ्योरी है, नया सिद्धांत जिसको समरफील्ड का सिद्धांत कहते हैं। इसने बताया कि कक्षाएं पूर्णतः वृत्ताकार नहीं होती है, वो दीर्घ वृत्त के आकार की होती है। बाद में बोहर का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ऑर्बिट कक्षा इस तरह से इलिप्टिकल होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बोहर ने बताया था वृत्ताकार, लेकिन समरफील्ड कहता कि नहीं, वृत्ताकार नहीं होती, दीर्घ वृत्ताकार होती है। तो पहली कमी क्या थी, जीवन प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरी कमी क्या थी, ये केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होगा बोहर मॉडल। तीसरी कमी क्या थी कि इसने बताया था, बोहर ने बताया था कि कक्षाएं वृत्ताकार होती है, लेकिन बाद में पता चला कि कक्षाएं दीर्घ वृत्ताकार होती है। फिर स्पेक्ट्रम ही देखा है, जब इस हाइड्रोजन परमाणु का हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें अलग अलग लाइनें दिखाई देती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम ही रेखाएं कहते हैं। 5 लाइनें होती है, लाइन 1 बावन 5 ब्रैकेट में, ये 5 सीरीजें होती है, श्रेणियाँ होती है, ये 5 श्रेणी दिखाई देती है। ये दिखाई देती है, इसका कारण तो बोहर ने समझा दिया, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी इस लाइनों की, इस जो स्पेक्ट्रम में रेखा दिखाई देती है इसकी तीव्रता कितनी होगी, इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइनें दिखाई देती है, रेखाएं दिखाई देती है, उसकी तीव्रता ज्ञात इस मॉडल के द्वारा नहीं की गई थी। कुछ परमाणु जैसे सोडियम, इसमें 2 स्पेक्ट्रम रेखा दिखाई देती है, या कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें 2 से अधिक स्पेक्ट्रम रेखा दिखाई देती है, तो उसकी व्याख्या इस मॉडल के द्वारा नहीं की गई थी। परमाणु का नाभिक, बोहर ने माना था कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है वो स्थिर होता है, लेकिन बाद में पता चला कि जो बोहर का जो परमाणु मॉडल होता है उसमें नाभिक को स्थिर बताया जाता है। तो नाभिक भी अपनी अक्ष के परितः क्या करता है, वो घूर्णन करता रहता है, यानी नाभिक भी स्थिर नहीं होता है। तो इस तरह से ये इसकी कुछ कमियां थी, ये अपने को पता होना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।